हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्सो। सो आज हम लोग CTQ सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो स्प्रिंग पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन इज इनिशियली बोथ स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ एल नॉट, जो फिगर में दिखा रखा है एल नॉट। At t equal to 0, the block is given a rightward velocity of 2 meter per second. Right? This block is given a rightward velocity 2 meter per second, right, from the natural length position. दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, उस स्टेट में इस ब्लॉक को दिया गया है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 14/3 kg। हाउ मच डिस्टेंस डज द ब्लॉक कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेफ्ट वाले स्प्रिंग का 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, के नॉट, एंड टू द राइट स्प्रिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट इज वेरिंग विथ x। इट इज नॉट द कांस्टेंट। जो लेफ्ट स्प्रिंग में जो दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 2। राइट वाले स्प्रिंग के लिए जो k है वो वेरी कर रहा है x के साथ, एंड x इज बेसिकली कंप्रेशन। ऑब्वियस है, जब ये ब्लॉक जाएगा राइट में तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, एंड विद द कंप्रेशन ये x चेंज होगा, तो ये k जो k है वो भी चेंज हो रहा होगा। ओके, सो मुझे बताना है कि ये जब रुकेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ये सबसे पहले ये एनालाइज करो कि रुकेगा क्यों ये। तो जब इसको देंगे वेलोसिटी हम राइट डायरेक्शन में, तो ये जो स्प्रिंग है, ये लेफ्ट वाला स्प्रिंग ये इलोंगेट होगा, है ना। ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगी तो ऑब्वियस है कि ये इलोंगेट होगा, और ये वाला जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा। तो इसको अगर हम इधर खींचेंगे, एक्स इधर देंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे। तो जब ये ब्लॉक मान लो यहाँ पर आ चुका है, तो दोनों स्प्रिंग इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे होंगे। सो यहां से लेके यहां तक में इस दोनों स्प्रिंग जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो ऑब्वियस है कि वो जो फोर्स है वो इसके ऑपोजिट में है, तो स्पीड घटेगी इसकी, और घटते घटते एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो दूरी निकालना है मुझे। सो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले डायग्राम देखो जो मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ आपको। दिस वाज द इनिशियल डायग्राम, इनिशियल स्टेट, जब उसको दिया गया है वेलोसिटी, एंड जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। सो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग कंप्रेस इलोंगेट हो रहा है, स्पीड है ब्लॉक के पास। सो ऑब्वियस है कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। सो वर्क डन बाय द लेफ्ट स्प्रिंग और वर्क डन बाय द राइट स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यही दो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है, इन दोनों स्प्रिंग के कारण से जो वर्क आएगा वही होगा। नॉर्मल mg जो लग रहा है उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन 0 हो गया। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अगेन 90 डिग्री बन रहा है, वर्क डन 0 हो गया। तो यही दो बच जाते हैं। अब जब मैं वर्क डन लिखने जाऊंगा तो मुझे लेफ्ट वाले स्प्रिंग में जो वर्क का फॉर्मूला है डायरेक्टली अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी के कांस्टेंट है। जब हम डेरिवेशन पार्ट भी करते हैं, सो हम जब इंटीग्रेट करते हैं, सो आई कैन से कि द इंटीग्रेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, सो माइनस के एक्स डी एक्स, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स एंड इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन इसे लगाया क्योंकि जब मैं डिस्प्लेस राइट करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, एंगल 180 डिग्री बनेगी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, एंड इंटीग्रेट जहां से जहां करना है, मान लीजिए 0 से लेकर के x तक करना है इंटीग्रेट, या x1 तक करना है, जो भी। तो इस वाले डेरिवेशन पार्ट में स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करता। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। सो माइनस के बाहर निकल जाता है, एंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बन जाता है x² by 2, एंड फिर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग। जो फॉर्मूला आता है 1/2 के एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का होल स्क्वायर। बट ये चीज हम राइट वाले स्प्रिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो k है वो वेरी कर रही है। तो हाउ टू प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सी, मैंने ये चीज लिख रखा है यहाँ पे कि रिमेंबर वर्क डन, जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है वो ये होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन और द elongation। बट द राइट
द स्प्रिंग कांस्टेंट द राइट स्प्रिंग इज वेरिंग विद कंप्रेशन। सो अब कैसे लिखेंगे वो देखिए। सो आई कैन से कि जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है उसका वर्क हो जाएगा 1/2 के नॉट एंड दिस विल बी 0 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि वो पहले ही नेचुरल लेंथ में था और फिर वो उसको एक्स डिस्प्लेस किया गया तो इनिशियल 0 हो जाएगा और फाइनल एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वहां पे, राइट। प्लस जब राइट वाले स्प्रिंग का वर्क डन लिखूंगा मैं तो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x तक गया है ब्लॉक, तो इलोंगेशन भी x, कंप्रेशन भी x तक हुई है राइट वाले स्प्रिंग में, तो आई कैन से माइनस k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। पर यहां पर जो ये वाला k है दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट, तो मुझे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वन सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ k इज k नॉट इंटू एक्स, राइट, एंड दिस इज द x जितना मैंने उसको कंप्रेस किया है। सो k इंटू एक्स इज स्प्रिंग फोर्स एंड dx इज डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल अगेन 180 डिग्री बनेगा, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड नेगेटिव साइन, क्योंकि उसको हम जब कंप्रेस कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा होगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट x राइट डायरेक्शन में है और k इंटू एक्स जो है फोर्स वो लेफ्ट में है, तो ऑब्वियस है कि एंगल 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, so I can write half m into 0 minus and initial velocity 2 थी तो ये 4 हो जाएगा, okay। so with this I can say कि ये मैंने ये जो लिखा है this is of left spring and this is of right spring, left spring and right spring, okay। so अब ये values put करते हैं and calculate करते हैं हम लोग। so see I can say minus 1/2 k नॉट की वैल्यू 2 दे रखी है, so 2 into x square। सेकेंड टर्म देखोगे ये वाला तो आई थिंक माइनस के नॉट बाहर निकल जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से x तक ही है, सो आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ x ओनली। सो 1/2 इंटू 2x स्क्वायर लेफ्ट वाले का हो गया माइनस 1/3 इंटू के नॉट इंटू एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू एम इंटू 4। बेसिकली मास भी है 14/3 kg, लेट मी राइट दैट 14/3 इंटू 4, ओके। सो फ्रॉम हियर आई कैन से ये और कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर देते हैं, सो आई कैन राइट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के नॉट की वैल्यू भी 2 है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2 की वैल्यू यहाँ पे के नॉट की जगह 2 आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस 2x³ एंड इक्वल्स टू माइनस 28/3, ओके। सो इफ आई इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास जो बनेगा इक्वेशन इट विल बी 2x³ प्लस 3x² माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज दे रखा है यहाँ पे, सो विद दिस ऑप्शंस यू कैन मैच की LHS इक्वल टू RHS। आई थिंक x इज इक्वल्स टू 2 मैच हो रहा है, यस 2, 2 का क्यूब इज 8 into 2 16 and if you put the value of 2 you will get LHS equal to RHS, okay। so from the option we can say x is equals to 2 meter is the answer, but क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है तो उसका भी मैंने नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने सॉल्यूशन ले रखा है इसको, देखो यहाँ पे। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन, सो मुझे पता है ये सबसे पहले तो आपको एक रूट सोचना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से कि कौन सी वैल्यूज के लिए वो LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। सो बाय यूजिंग 1 2 3 4 अप टू ये 3 4 डिजिट में आपको वो एक रूट मिल जाता है जनरली। सो मुझे x इक्वल टू 2 पे दिख रहा है कि वो 0 आ रहा है, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वी कैन से, ओके। सो ये आप क्लास 9 10 में कर रखे हैं, तो जस्ट मैंने x माइनस 2 से इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया एंड आई गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो एक रूट तो हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है एंड बाकी के 2 रूट्स यहाँ से मिलेंगे मुझे, लेकिन जब मैंने चेक किया कि b² माइनस 4ac कितना है तो इसका b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ यही एक रूट बन जाता है हमारे पास x इक्वल्स टू 2।
सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो इसमें बहुत सारी बातें आपको पता चली, राइट? हाउ टू यूज स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, WET, राइट? एंड फिर यहाँ पे के अगर वेरी कर रहा होगा तो किस तरीके से आपको फिर उसको इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना है। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी रिमाइंड यू कि एवरी वेंसडे एंड एवरी संडे मैं नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए दो दो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। सो इन अ वीक यू विल बी getting 4 questions in every section: NEET section, JEE main section, and JEE advanced. And those who are preparing for NEET and JEE mains, मैंने फोल्डर बना रखा है, आप जाके देखोगे तो नीट का अलग फोल्डर होगा, जेई मेंस का अलग होगा, एडवांस का अलग होगा। तो आप नीट एंड जेई मेंस दोनों को आप देखना, क्योंकि नीट का भी मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर किया है। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको उस पर्टिकुलर डे में अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाए, सो कोई वीडियो मिस ना हो। So with all, thank you.